दोस्तों, अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक से, किस तरह से लोन लिया जाता है, कौन-कौन से लोन यहाँ पे मिलते हैं और टर्म एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, तो इसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो काफ़ी तरह के जो लोन हैं पंजाब नेशनल बैंक आपको प्रोवाइड करता है। इसमें पर्सनल लोन स्कीम फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि एलआईसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं। इसके बाद पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, जिसको कि कोई भी ले सकता है पब्लिक में से। पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर्स के लिए स्पेशल ये स्कीम है। पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनर। और इसके बाद पीएनबी बागवाना स्कीम फॉर हाउस ओनिंग सीनियर सिटीज़न ऑफ इंडिया अंडर रिवर्स मॉर्टगेज कंसेप्ट, यानी कि हाउस ओनिंग सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पे ये लोन मिलेगा। स्कीम फॉर एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड फॉर एडवांस अगेंस्ट सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, यानी कि गोल्ड का जो लोन है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। काफ़ी तरह के जो लोन्स हैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हम आज बात करेंगे कि आप पर्सनल लोन किस तरह से ले सकते हैं, जो कि पब्लिक में से हर कोई ले सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सैलराइड की बात करें, जो सैलराइड पर्सन है, इसमें आपको अगर मेडिकल कोई ट्रीटमेंट लेना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, इसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए आपको लोन चाहिए, आपके अपनी मैरिज के लिए लोन चाहिए, सन या डॉटर के लिए, इसके बाद कोई एजुकेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ गई है, या आपको डोमेस्टिक या फॉरेन के लिए ट्रैवल करना है, यानी कि आपका कोई भी पर्पस हो सकता है, लोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट लोन ले सकते हैं, यानी कि आप कहाँ पे काम करते हैं तो लोन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कन्फर्म परमानेंट एम्प्लॉयज़, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, मिनिमम 2 ईयर ऑफ सर्विस। इन डिपार्टमेंट में अगर आप 2 साल की सर्विस करते हैं तो लोन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा ऑल रेप्यूटेड कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, autonomous bodies, hospital, nursing homes, drawing their salary through account maintained with our branches, यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं, या स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, और आपका जो अकाउंट है वो पीएनबी के साथ है, तो ईज़िली आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इनके अलावा जो भी कैटेगरीज़ हैं उनमें आपकी 3 साल की अगर सर्विस है, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या कहीं किसी और इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, और प्रीवियस एम्प्लॉयर आपका कंफर्म करता है कि 3 साल की आपकी सर्विस हो चुकी है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें आपको 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिल जाएगा, या फिर आपकी सैलरी का 24 टाइम्स, यानी कि 24 गुना अपनी सैलरी का आप ले सकते हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो गारंटी यहाँ पे आप डलवा सकते हैं, गारंटी डालनी पड़ेगी, और कोई थर्ड पार्टी आकर भी गारंटेड यहाँ पे बन सकता है, यानी कि किसी का अगर अकाउंट भी है बैंक में तो भी यहाँ पे आपकी गारंटी वो डाल सकते हैं। और मैक्सिमम जो टर्म लोन का पीरियड है वो रहेगा 72 मंथ के लिए। 72 महीने के लिए आप यहाँ पे अपनी जो किस्तें हैं वो ईज़िली बनवा सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इसकी हम बात बाद में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। सैलराइड का मैंने आपको बता दिया। तो इस कैटेगरी में यहाँ पे सीए, सीएस, डाटा एनालिस्ट, आर्किटेक्ट, वैल्यूअर, एलआईसी एजेंट, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, तो इनमें से कोई भी अगर आपका कोई प्रोफेशन है तो आप लोन ले सकते हैं। और इसमें आपकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, और आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम से कम 750 होना चाहिए। और जो भी आपका अकाउंट है पीएनबी बैंक के साथ, उसका जो सेविंग या करंट अकाउंट है वो सेटिस्फैक्ट्री मेंटेन्ड होना चाहिए, यानी कि जितना बैलेंस आपको रखने के लिए बोला जाता है। और आपका जो सैलरी है, और आपकी जो सैलरी है वो बैंक में आती होनी चाहिए, और पिछले प्रीवियस ईयर में आपको जो भी एलिजिबिलिटी का टारगेट है वो आप पूरा करते होने चाहिए, तो लोन आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। मैक्सिमम 5 लाख का लोन मिल जाएगा, या फिर आपका ग्रॉस मंथली जितनी भी इनकम है उसका 10 टाइम्स आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं। सिबिल स्कोर की बात करें तो 650 आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। और गारंटर की बात करें तो आप थर्ड पार्टी गारंटी यहाँ पे भी डलवा सकते हैं, और जो भी आपका गारंटर बनेगा उनकी भी सैलरी कम से कम 6 लाख होनी चाहिए सालाना। और
सिबिल स्कोर उनका 650 यहाँ पे होना चाहिए। मैक्सिमम जो रीपेमेंट का टाइम आप रख सकते हैं 60 EMI यहाँ पे आप बनवा सकते हैं, और मैक्सिमम जो एज रहेगी 65 ईयर की एज रहेगी। इन दोनों में से जो भी कंप्लीट होता है उसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको इस पेज पे आना होगा, और इस पेज पे आने के लिए अप्लाई पे आपने क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, रिटेल लोन, MSME लोन, एग्रीकल्चर लोन, और इसके बाद अपनी जो एप्लीकेशन आपने डाली है उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर छोड़ी हुई है उसे यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिटेल लोन पे आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जिस लोन के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस लोन पे आपने क्लिक कर देना है, जैसे पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। तो पर्सनल पे क्लिक कर देना आपने। इसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है, जिसमें कि अगर आप एग्जिस्टिंग PNB कस्टमर हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। तो दोनों कंडीशंस में आपको ये फॉर्म अलग अलग मिल सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ ऑलरेडी, तो यस मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे नेम डाल देना है अपना, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। एग्जिस्टिंग आपकी कस्टमर ID अगर बनी हुई है तो वो यहाँ पे आपने डाल देनी है। आपका मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे बता देना, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। लोन अमाउंट यहाँ पे आपने डाल देना है। लोन का पर्पस आपने बता देना है। आप सैलराइड, एज अ सैलराइड आप लोन लेना चाहते हैं, एज अ पेंशनर लेना चाहते हैं। इसके बाद आपका रेजिडेंशियल, आप नॉन रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट हैं ये आपने बता देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। आई एक्सेप्ट पे आपने क्लिक करना है और नंबर को वेरीफाई करवाना है। इसके बाद अपनी ईमेल ID डाल देनी है। पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपने बताना होता है कि आपको किस तरह से रेफ़र किया गया है, किसी और तरीके से रेफ़र किया गया है या बैंक के स्टाफ के द्वारा, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपने डाल देना होता है, जैसे कि आपका एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2, जो भी आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस है, हाउस नंबर, गली नंबर जो भी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपने डाल देना है। सिटी यहाँ पे आ जाएगी, स्टेट, पिन कोड, और इसके बाद प्रेफर्ड ब्रांच आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। किस ब्रांच से आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं, अपनी जो सिटी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो इस एड्रेस को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सेव कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स कंप्लीट करना होता है, दूसरा सेक्शन। इसी तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी जिनको आपको फिल करना होगा, जैसे कि आपकी कंपनी का नेम, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, एनुअल इनकम कितना है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपने डाल देनी होती है। इसी के साथ यहाँ पे एसेट डिटेल्स आ जाएगी, और इस डिटेल को भी आपने कंप्लीट कर देना है। तो फ़िलहाल मैं इस फॉर्म को पूरा नहीं भर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल लोन की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था और उसमें आपको डिटेल में समझाने के लिए इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे आपको भरने का तरीका बताया, और जो भी बेसिक डिटेल थी लोन की वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो जिनको भी ज़रूरत है लोन की वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 20 लाख रुपए तक का लोन बहुत ईजीली आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।